जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। और याद होगा कि पिछले 16 मार्च को दुआओं की साथ थी, फिर 20 मार्च को एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हो गया, जिसको नौरोज़ के दिन से आप लोग जानते हैं। लेकिन उसमें मेरे इल्म में उसकी क्या अहमियत है वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि सूरज जब अक्टूबर के बाद ग़ुरूब होता है तो जिन सितारों को इफ़ेक्ट करता है उनमें से मैं भी आती हूँ। तो 20 मार्च को इस्लामाबाद के मकामी वक्त के मुताबिक 2-1 बजे के करीब एग्जैक्ट जो टाइम है वो हम आपको एक अलग से वीडियो में दे देंगे। तो नया साल एस्ट्रोलॉजी का शुरू हो गया, जो कि आप सब लोगों को मुबारक हो। वो नया साल किसको कहाँ कहाँ ब्लेसिंग देगा, इसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लोड हो जाएगी। बाकी मैं कहना क्या चाहती हूँ आप लोगों को, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में मुझे नए ज्वाइन करने वालों को बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, सामिया खान मेरा नाम है। 4 इल्म अल्लाह ताला की देन है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। और ये टेरो कार्ड्स नहीं हैं, ये आम से कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ये एक ईरानी इल्म है। और जिस इल्म की और पेश गोई की अगर आप दलील दे सकते हैं, आपके पास उसकी लॉजिक है कि आप वो पेश गोई क्यों कर रहे हैं, तो वो इल्म आती है, वो उसको इल्म में कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि इल्हाम वही ये सिर्फ पैगंबरों की और अल्लाह के वलियों की सिफ़ात में से हैं। मेरे पास तो कश्फ जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग मेरे से चलते फिरते जवाब कभी पूछते हैं तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही होती हूँ कि जब तक मैं आपका जायचा नहीं बनाऊँगी मैं आपको जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। और जवाब और आपका हमारा राब्ता बनाने के लिए ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है 0302 444 771। इस नंबर के अलावा मैं किसी जगह पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना मैं किसी मीडियम से आपको जवाब देती हूँ। ये वाहिद नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बनता है और मुझे आप तक और आपको मुझ तक पहुँचाता है। हाँ, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है और इस नंबर से जो भी डिटेल आपको सेंड की जाएगी वो मेरे ही नाम की डिटेल्स होंगी, इसलिए आपको इतबार करना मुझ पे आसान होना चाहिए। और याद रखें कि जो है अपनी इंफॉर्मेशन यानी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी किसी से बिल्कुल शेयर नहीं करना अनटिल अनलेस आप तक मैं ना जब तक आपसे कनेक्ट हो जाऊं। इस नंबर के अलावा मैं किसी जगह आंसरेबल नहीं हूँ। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हो सकता है कभी कभी मजबूरी होती है कि 7 से 8 डेज़ वेट टाइम भी होता है, तो इसको हमारे साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि नए ज्वाइन करने वालों के लिए मुझे बनानी पड़ती है। और जाते जाते मेरा वही नारा कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपनी पेश गोई को दलील के साथ बयान कर सकती हूँ तो ये एक साइंस है, एक हिसाब किताब है, और वो भी इंसानी अंदाज़े। ये इतनी ही मदद आपकी कर सकता है जितनी महकमा मौसमियात। आज अब तो सभी लोग मेरे वाली लाइन बोलते हैं, वरना इससे पहले मेरे पे शदीद तनकीद का शिकार मैं हो चुकी हूँ। जब मैं इसको अंदाज़ों का इल्म कहती थी तो मैं बारहा और शदीद तनकीद का निशाना बनी। लेकिन कहते हैं सच का बोल बाला होता है। फाइनली अल्लाह पाक हक ही की जीत करते हैं। आज सब मेरी ही लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये लाइन मैं तब बोलती थी जब मेरी बिल्कुल न्यू एंट्री थी, जब 2009 में मैंने मीडिया की ज़िंदगी में कदम रखा था। और आज तक मेरी वही लाइन है, जहाँ इस मंजिल तक जो पहुँची हूँ, जहाँ लोग मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए कहते हैं कि इनकी 99% पेशगोइयों का रिकॉर्ड सच है, ठीक है। इसके बावजूद मैं इसको अंदाज़ों का इल्म ही कहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर हॉरोस्कोप। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं 4 सितारों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए प्लीज़। सामिया खान लाउंज में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। इससे पहले आप हमारा इंट्रो सुनते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अब हम एक गो में 4 सितारे आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। वो जो एक ही गो में पूरा हॉरोस्कोप में देती थी, या जिस तरह मैंने हर सितारे को एक अलग सेगमेंट कर दिया, या ये जो हम 4-4 का सेट आपको दे रहे हैं। तो लेकिन इस वक्त उन 4 सितारों को खुशामदीद इंट्रो के बाद, जो कि हम आपके साथ जो है आपको अब तरतीब भी मेरी याद हो चुकी हुई है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
वैसे तो मैं कहती हूँ यूनिवर्सल फेमस लाइन है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन इस बारी मैं इसमें पूरे मार्च को क्लोज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि नया सन भी राइज़ हो चुका है। 21 मार्च के बाद से नया सन राइज़ हो चुका हुआ है, बल्कि 20 मार्च को ही राइज़ हो गया है। तो वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे कि इस सितारे की जो नई ब्लेसिंग है वो किसको कहाँ मिलेगी। लेकिन उसके अलावा भी हम आपको एक अलग से वीडियो, नौरोज़ का एक आलमी दिन है, उसके ऊपर बताएंगे कि नौरोज़ की आलमी या उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है हमारे पास, और या इस साल के अच्छे मुबारक रंग कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एस्ट्रोलॉजी का जो नया साल है वो इस साल शुरू हुआ है 20 मार्च को। इस्लामाबाद का वक्त आपको बता रही हूँ, 2:39 पे ऑलमोस्ट ये शुरू हुआ है। और जो है उसकी एक अलग वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि पहले 4 सितारे हमल, सौर, जौज़ा, सरतान, ये तो तरतीब मेरे बहन भाइयों को याद भी हो चुकी हुई है, तो ये 4 मैं पेपर्स आपके लिए पकड़ लिए। सबसे पहले हम आएंगे बुर्ज एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। सबसे ज़्यादा खुशबख्ती ने तो आपके दरवाज़े पे दस्तक दे दी है, और ये दस्तक हो गई थी 20 मार्च, जिसका मैं पिछले हॉरोस्कोप में क्योंकि ज़िक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि 20 मार्च को तो उसने कदम रखा है। और आगे आगे जब उसकी ब्लेसिंग्स जो दिन गुज़रते जाएंगे, सूरज और मज़बूत होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव उसकी जो किरणें हैं आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिवली। तो एरीज़, अब आपका शुक्र है अल्लाह पाक का कि जो एक वक्त था जहाँ पे हम आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कह रहे थे कि दिमाग पे दबाव आ सकता है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको खामखा सफोकेशन फ़ील हो रही है, लेकिन अब वो सफोकेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऑल्दो कि एक सितारा अभी भी फॉल किया हुआ है उसने, वो क्या कर सकता है वो भी मैं आपको आगे डिटेल से बताती हूँ। तो एरीज़, सबसे पहले ये कि ये हफ़्ता मैं शुरू करने लगी हूँ आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 20 तारीख से, और मैं इसको ख़त्म करूँगी 31 तारीख के ऊपर। तो आपने ये दिन नोट करते जाना है, एक आज कल वो कॉपी पेन पकड़ लीजिए और ये दिन आप नोटिस करते जाइए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर कहीं कोई ट्रैवल करना पड़ता है 19, 20 और 21 मार्च में, तो धड़ल्ले से ट्रैवल कीजिएगा। दिन भी अच्छे हैं, कोई ससुराली या ख़ानदानी पंचायत लगानी पड़ती है, हो ही जाता है ना, फैमिली में कभी इश्यूज़ राइज़ हो जाते हैं, फिर उन्हें सॉल्व भी करना होता है। तो ये बेस्ट डेज़ हैं अगर आप कोई ऐसा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ससुरालियों के साथ या ख़ानदानी राबतों में उसको इस्तवार करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो 19, 20, 21 जो कि पिछले हफ्ते गुजरी है उसका भी तज़किरा ज़रूरी था। 22 और 23 मार्च के जो दिन है, 23 मार्च वैसे भी तारीख़ी सा दिन है, लेकिन यहाँ पे आपकी फैमिली माहौल में एक अच्छे तारीख़ों की इंडिकेशन करता है आपके फैमिली माहौल के अंदर कि इस वक्त फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी चलेगी, और आपका दिल भी चाहेगा, जैसे बाज़ दफ़ा दिल चाहता है घर ना जाएं, सफोकेशन होती है, घर में घुटन है, लड़ाई है, लेकिन नहीं, ये दिन आपके जैसे बाहर दरख्तों पे बहार है, ऐसे मेरे रब ने चाहा तो घर में भी बहार का झोंका नज़र आता है। 24, 25 और 26 के जो दिन हैं मार्च के, लव लाइफ के अच्छे दिन हैं, मौसम भी अच्छा है, थोड़ी सी प्यारी खुशगवार सी हवाएं चल रही होती हैं। तो इन तारीख़ों में अगर आप अपने लव्ड वंस को मिलोगे तो उन खुशगवार हवाओं के साथ जो दिल की घंटियां प्यारी सुरीली बजेंगी, मज़ा आएगा आपको, जैसे पत्ते भी गाने गाएंगे आपके लिए। तो ये एक ऐसे दिन है, तो आप इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और जहाँ पे भी आप जिनसे भी इस वक्त मिलना चाहते हैं। रोमांस की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त ख़ास तौर पे। रोमांस वखरे खाना है, मियाँ बीवी का वखरे खाना है। देखिए कैसे अल्लाह ने भी यहाँ तकसीम, वो साइंस ने भी तकसीम दी हुई है।
उसके बाद 2 दिन जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, वो है 27 और 28 मार्च का दिन। ये थोड़ा लथार्जिक कर सकता है, थोड़ा आपको डाउन कर सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपने अपना ध्यान रखना है। फिर आ गया 29 और 30 मार्च की जो तारीख़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर से आप अपने आप को एक एनर्जी के साथ महसूस करेंगे। और 31 का जो दिन है, ये आपने अपने माल की नीयत से सदका ज़रूर दे देना, अपने पैसों की नीयत से, या अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा, या ज़्यादा शॉपिंग से गुरेज कीजिएगा जिसको बाद में आप पे पछताए ना। तो सिर्फ इस पूरी तारीख़ों में 2 तारीख़ें मैं आपको कह रही हूँ, एक है 27 और एक है 28 मार्च। हेल्थ की नीयत से सदका दे दीजिए, अपने काम के बोझ को ज़रा डिवाइड कर दीजिएगा, ये 2 दिन जो खाली हैं। उसके अलावा जी इस वक्त अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह जो चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं कि आपके लिए दोस्तियाँ कारआमद साबित रहेंगी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगेगा, दोस्त भी फुल सिंसियरिटी मोहब्बत के साथ आपकी तरफ कम बैक करेंगे, या अब जो है हो सकता है न्यू अराइवल हो जाए। इसी तरह कोई ख्वाहिश पूरी होने के भी इस वक्त भरपूर इम्कानात हैं, तो अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं उनकी तगो-दो में लग जाइए, क्योंकि सितारा कहता है कि वो पूरा करा के ही दम लेगा। एक चीज़ जिसका मैंने आपको पहले भी कहा कि वो थोड़ा सा कभी ऑन एंड ऑफ, कभी लगेगा दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है, कभी आपको लगेगा दिमाग में थोड़ा सा जो है वो एक नेगेटिविटी सी आ रही है, तो वो थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा, थोड़ा सा है वो। लेकिन क्योंकि ज़्यादा सितारे पॉजिटिव हैं, तो वो जो एक छोटा सा दिमाग का स्विंग है जिसमें कभी दिल चाहेगा कि मैं उठ के दुनिया को हिला दूं और इन्जॉय कर लूं जहां तक कर सकूं, कभी लगेगा कि यार बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मैं ज़रा सा वो आइसोलेशन में चला जाऊं। तो ये दोनों फेजेस के दरमियान में बैलेंस एरीज़ आपने करना है। तो इन सारी तारीख़ों में अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, कहीं स्टेशन बदलना चाहते हैं, एरीज़ बेस्ट टाइम है। हिजरत करके किसी दूसरे शहर बसेरा करना चाहते हैं तो टाइम पॉजिटिव है। नई रिश्तेदारियां जोड़ने के लिए टाइम पॉजिटिव है। रोमांस में, बच्चों के मामलात में टाइम पॉजिटिव चल रहा है। ख़ुद अपनी ज़ात में एक मज़ेदार कॉन्फिडेंस आएगा जिससे अपनी खानगी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी में आप भरपूर जो है एक फुल कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के तौर पे हमें डील करते हुए चीज़ों को नज़र आते हैं। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ थोड़ी बहुत अगर कभी गम के बादल आ जाए, तो मेरा ख़्याल है कि खुशी की कदर ही तब होती है जब कहीं कहीं थोड़ा बहुत नमक का तड़का लग जाए। अल्लाह करे कि ना लगे, लेकिन इन जो कुछ तारीखें जो मैंने मेंशन की हैं, 27 और 28 मार्च एंड देन 31 मार्च, उसके बाद क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे अगले हॉरोस्कोप में। तो इसके साथ एरीज से इजाज़त, अब मैं चलती हूँ अपने अगले सितारे की तरफ जिसका नाम है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं। और सारे टॉरियंस को सामिया खान लाउंज में खुशामदीद है। जिन सितारों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनका नाम उर्दू में बे और इंग्लिश में बी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी ये हफ्ता जो है टॉरियंस, इसको क्योंकि हम आज वैसे तो मार्च को गुड बाय बोलेंगे, बाय बोलेंगे, लेकिन क्योंकि बहारों का मौसम है तो जो है फुल उसमें तड़कों का भी मौसम है जिनका ज़िक्र करना आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अहम तारीख़ है। मैंने आपसे कहा है कि एस्ट्रोलॉजी का नया साल 20 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है आपके लिए, और वो साल किस सितारे के लिए क्या ब्लेसिंग रखेगा इसका तो हम आगे तज़किरा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी है कि ये जो मार्च के आखिरी 10 दिन है ये आपके लिए क्या इन स्टोर रखते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो जी ये मार्च का महीना, मैं पीछे गुज़श्ता से पेवस्ता कहानी पे जाना मेरा ज़रूरी है। 19, 20, 21 मैंने आप लोगों से कहा था टॉरियंस कहीं से रिकवरी करनी है, कहीं से पैसे लेने हैं, कोई चीज़ ख़रीद के पैसे आने हैं या कहीं से माल आना मुतवक्को है, तो ये तारीख़ें मुबारक थी। वैसे भी 16 मार्च को दुआओं की साथ थी और 20 मार्च को एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हुआ।
सन राइज़ किया, आपको सन कहाँ ब्लेसिंग देगा? आपके दिमाग में रोशनी पैदा करेगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। टॉरियंस, आपको लगेगा जैसे दिमाग के अंदर बत्तियाँ जलना शुरू हो गई हैं, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, बिजली आ गई है और बिजली सस्ती भी हो गई है। ये वो वादा है तब्दीली का, जो कुदरत का वादा है, ये मेरा नहीं है या मेरे मौजूदा गवर्नमेंट का वादा नहीं है। तो जब अल्लाह का वादा होता है तो वो रोशनी आती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये साइंस साबित करती है इस चीज़ को। उसके बाद 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल बामकसद भी होगा, आप बामुराद भी होंगे, चाहे तफरीह की नीयत से जाएं, चाहे आप जाएं जो है किसी कारोबारी नीयत से, आपको फ़ायदा भी रब की हुक्म से मिलेगा। 24, 25 और 26 की जो तारीखें हैं मार्च की, अल्हम्दुलिल्लाह घर में हमें आप इजी मूड में नज़र आते हैं। इसी तरह 27 और 28 भी जो कंटिन्यू करती है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। बच्चों की तरफ से या इत्मीनान बख्श हालात हैं या लव लाइफ में कोई मज़ेदार एडवेंचर हो सकता है जो कि आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। 2 दिन इस हफ्ते में जो कि आपको ज़रा सा मूड ख़राब कर सकते हैं, 2 दिन ही 3 दिन हैं, 29, 30 और 31 मार्च। इसमें आपने क्या करना है? एक तो अपने काम के लोड को डिवाइड कर देना है। दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है? सेहत का ख्याल रखना है, नींद पूरी करें, स्टमक एरिया का ध्यान रखें। और जो है टॉरियंस स्पेशल, इनको एलर्जी के प्रॉब्लम्स भी कभी परेशान करते हैं या थ्रोट एरिया इनका बहुत सेंसिटिव होता है। और उसके अलावा जो अपने मातहत स्टाफ है, ज़रा विजिलेंट रहिए और जो आपके कुलीग्स हैं बनी बनाई रखिए उनके साथ। 31 मार्च का जो दिन है, अपने स्पाउस के साथ भी वेरी केयरफुल टॉरियंस, कोई झगड़ा ना हो, तो पहले से हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। उसके अलावा जी फाइनेंसिस में मेरे रब ने चाहा गाहे बगाहे करम आप पे होता रहेगा। फिर करियर में टॉरियन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, करियर में अल्लाह पाक कोई कमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि करियर अपग्रेड हो जाए, कोई नई लाइन करियर की आपके लिए बन जाए, कोई जो है नए रास्ते खुल जाए, आप पुराना काम बंद करके किसी नए काम की तरफ चले जाएं। फेम के लिए कार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, हो सकता है रब आपसे कोई ऐसा काम ले लें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप कर लें कि आपको शोहरत जैसी जो है वो, ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। हाँ, संभालना बहुत मुश्किल है, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त की हिफाजत करना, फिर वही खैर अल्लाह हिफाजत कर सकता है, लेकिन ख़ुद आपको भी अपना गार्ड और गाइड बनना पड़ता है। उसके अलावा रह गया जी दोस्ती वाला खाना। उसमें एक तो है कि एक सितारा बहुत अच्छा है, दूसरा सितारा आपको मोहतात रहने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों से ज़रूर मिलिए जुलिए, लेकिन कम्युनिकेशन में दोस्तों के साथ एहतियात के साथ। इसमें दोस्त भी आते हैं, इसमें आपके बच्चे भी आते हैं, इसमें आपके लव्ड वंस भी आते हैं, आपके रोमांटिक मामलात। तो किसी भी सिचुएशन से ओवर कॉन्फिडेंट होके या मिसकम्युनिकेशन ना हो। और टीना सानी ने गाई हुई वो गज़ल है कि छोटी सी गलत फहमी कर देगी जुदा हमको, तो ऐसा ना हो। हम आपको उससे बचाना चाहते हैं, तो अपनी जो स्पीच पावर है, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो, उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। हाँ, बस एक चीज़ जो अच्छी होने जा रही है कि टॉरियंस बहुत कुड़ने के आदी होते हैं, अंदर ही अंदर शब देग की तरह पकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सितारा है वो मेरे टॉरियंस के अंदर एक लाइट पैदा करेगा, एक रोशनी पैदा करेगा, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये नज़र आता है आपके सितारे को देख के। और इंशाल्लाह उससे अगले माह जब हम पहुँचेंगे तो ये जो रोशनी है ये आपके करैक्टर से रिफ्लेक्ट करती हुई हमें आप पे नज़र आएगी। तो टॉरियंस, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बहुत अच्छाइयाँ करें। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। और अब जब मैं सामिया खान लाउंज में जिस सितारे को खुशामदीद कहूँगी वो है जेमिनाइज़, यानी कि बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं। आपको हमारे लाउंज में बहुत बहुत खुशामदीद। जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है और जिनका नाम के या क्यू से शुरू होते हैं, किंग या क्वीन वाला
उससे जो शुरू होते हैं, आप भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं इन केस आपके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। तो जेमिनाइज़ जो 2020 जिन्होंने मुश्किल गुजारा, 2021 की जो 20 मार्च से आगे सफ़र शुरू कर रहे हैं, अब आपको नए सितारों की ब्लेसिंग मिलनी शुरू होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है 20 मार्च 2021 से। उसकी एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगी कि किसके लिए क्या ब्लेसिंग इन स्टोर है। नौरोज़ के दिन से जो नया साल शुरू हुआ है वो आपके लिए क्या 12 सितारों के लिए रोशनी ला सकता है। तो अब हम आते हैं जी जेमिनाइज़ यानी कि बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं। फिर वही कहानी गुज़श्ता से पेवस्ता, पिछले हफ्ते की 3 तारीखें मैं इस्तेमाल यहाँ से शुरू कर रही हूँ कहानी। 19, 20 और 21 मार्च मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त आप हमें कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, आप हमें एक एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं, आपके अंदर एक जो है वो तेज़ी तुंदी नज़र आती है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। यानी कि आपके जो रिलेशन्स हैं, अज़दवाजी मामलात और आपके कारोबारी मामलात, इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज़ कीजिए, बजाय कि बेजा बहस तनकीद से अगलों का दिल ख़राब करें, अगलों का खून साड़ें। बेहतर है कि उस तनकीद को हेल्दी क्रिटिसिज्म में लेके जाइएगा, क्योंकि जेमिनाइज़ बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपनी ज़िंदगी के ख़ुद स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं। मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगी स्क्रिप्ट राइटर सिर्फ अलमाइटी है, लेकिन इनको क्योंकि ये बहुत पंक्चुअल होंगे, बड़े मेथोडिकल होंगे, तो इनको होता है कि जो जैसे मैंने सोचा है अगला बंदा उसी पेडिस्टल पे आके इनसे बात करे, जबकि ज़िंदगी ऐसी नहीं है। कभी आपके जब अल्लाह ताला 2 जोड़ों को आपस में मिलाते हैं तो याद रखें कि बैटरी के अंदर एक सेल नेगेटिव डाला जाता है, एक पॉजिटिव, तो बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह ज़िंदगी भी है, कभी भी 2 एक जैसे लोग एक ज़िंदगी को हैप्पीली सरवाइव नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के अंदर जज़ब होके ही ज़िंदगी को घसीटा जा सकता है। तो जेमिनाइज़ इन तारीख़ों में तो आप हमें अच्छे मूड में नज़र आते हैं, और जो आप चाहते हैं वो आपका कारोबारी पार्टनर या आपकी शरीके हयात, आपके हस्बैंड इसको समझेंगे ज़रूर। इस वक्त जेमिनाइज़ के जो ताल्लुकात हैं अज़दवाजी और कारोबारी, वो कहते हैं ना सब चीज़ें हम एक ही पेज पे हैं, तो इस वक्त चीज़ें एक ही पेज पे हैं। 22 और 23 मार्च अल्लाह करे कहीं से पैसों की जो इनकमिंग है वो आपका मोराल बूस्टअप कर दे, कहीं से कोई ऐसे इजाफी पैसे आ जाएं कि जेमिनाइज़ क्योंकि होते बड़े कैलकुलेटिव हैं, बहुत ही फ्यूचर को देख के चल रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो ज़रा आगे आपके दिन ईजी कर दे, क्योंकि बाहर के दिन हैं, मार्च एंड हो रहा है और मार्च को हम क्लोज़ करके आपके साथ यहाँ से रुखसत होंगे। 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक अगर अब अपनी उसको नोट करना है, 24 मार्च से 30 मार्च तक कहीं सफ़र पे जाना है, बिल्कुल जाइए, एंजॉय कीजिए रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि इस वक्त फैमिली फ्रंट के ऊपर सारे के सारे सितारे आपकी सपोर्ट में हैं जेमिनाइज़। तो ये वाला टाइम मुबारक रहेगा, ज़रूर इसको एंजॉय कीजिए। 24 मार्च से 30 मार्च तक का ये टाइम है जो कि बहुत ही जो है एक इंजॉयबल टाइम है। हो सकता है स्प्रिंग हॉलीडेज़ पता नहीं इन दिनों में होती हैं या शायद आपको हॉलीडे मिल ना जाए, लेकिन इस वक्त फैमिली फ्रंट पे सितारे बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। हाँ, 31 मार्च हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना और काम पे इरिटेट नहीं होना। काम अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पेशेंस से काम लेना है। कुलीग अगर सज्जे खब्बे हो रहे तो आपने उसे इस वक्त अकाउंटेबल नहीं करना, और अपने मातहत जो स्टाफ है थोड़ा सा ज़रा उन पे नज़र रखनी है आपने, तो ये दिन भी खैरियत से आपका गुजर जाएगा। अब हम आते हैं, मैंने पहले कहा कि जेमिनाइज़ आपके लिए गुड लक साल है। जो जेमिनाइज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो जेमिनाइज़ जो ओवरसीज़ या तो शिफ्ट होना चाहते हैं या कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं या मुश्किल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो 2021 जो है उसको ज़रूर ट्राई करें अपनी लक इस साल में। इसी तरह जिनके मुकदमात में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो 2021 आपको क्लीन चिट दिला के जा सकता है अगर आपने इस सफ़र जारी रखा, आपने राइट डायरेक्शन में परसुएशन रखी, तो मुकदमे में जीत आपकी है, रब ने चाहा।
अच्छी रेप्यूटेशन इस साल रहने के इम्कानात हैं। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा जो गुड लक है, स्टूडेंट्स जहां एडमिशन लेना चाहते हैं इस वक्त अपनी कोशिश को बढ़ा दें, क्योंकि उस कोशिश का सिला जो है वो पॉजिटिवली मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छी जगहों पे उनकी यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो हो सकते हैं। और पढ़ाई में भी लक सपोर्ट करेगी, मेहनत ज़रूर करें लेकिन किस्मत भी आपका साथ देगी। उसके बाद हम आते हैं आपके करियर हाउस की तरफ। तो करियर हाउस के अंदर एक सितारा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कोई तहरीरी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसको अपने पूरा समझ के साइन करना है। किसी तरह की मिस्टेक भी जो है वो आपको कहीं महंगी ना पड़ जाए, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ चलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, क्योंकि एक सितारा बहुत ब्राइट है वहाँ पे। फिर 20 मार्च के बाद जिस सितारे ने जगह बदली है वो जेमिनाइज आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को पूरा कराएगा। वो करियर रिलेटेड हो, वो बैरूने मुल्क जाने से रिलेटेड हो, वो मेरे जेमिनाइज स्टूडेंट से रिलेटेड हो, वो जो जेमिनाइज जो रूहानियत में कोई काम करना चाहते हैं उनकी कोई विश हो। लेकिन इस वक्त जो है दोस्तियां भी बड़े काम आएंगी, नए दोस्त भी बन सकते हैं, पुराने दोस्त भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, कोई ख्वाहिश भी रब पूरी कर सकते हैं। पूरा अप्रैल आपके सामने मौजूद है। तो जेमिनाइज आपने बस कोशिश करनी है, लेकिन वो कहते हैं ना कायनात का ज़रा ज़रा इस वक्त आपके लिए गुड लक का साल है 2021। ये एक जेमिनाइज का सितारा है। इंडिविजुअल प्लीज़ अगर मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इंडिविजुअल रीडिंग जब की जाती है तो वो और तरह से की जाती है। तो ये ज़रूर है कि जेमिनाइज को अगर मैं ओवरऑल पढ़ूँ तो जेमिनाइज का ये गुड लक का साल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये चीज़ सिर्फ आपने अपने आप को ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड नहीं रखना। आपने कोशिश करनी है दिमाग को थोड़ी ऑक्सीजन देनी है, थोड़ी 30 मिनट वॉक करनी है, क्योंकि एक सितारा ऐसे जो आपको ओवर ऑक्यूपाइड करेगा और आपको कभी लगेगा जैसे आप लॉस्ट फील कर रहे हैं या आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आपने इनकाउंटर करना है। कैसे? 30 मिनट वॉक करें, ताकि जब ब्लड सर्कुलेशन होगी दिमाग में प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाएगा, तो ब्लड जो है वो आपका दिमाग भी ढंग से काम करेगा। तो सिर्फ ये एक ख़तरा मौजूद है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो तारीखें दी हैं, अल्लाह करे कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे आपके सितारे पे। तो ये था जेमिनाइज के मार्च का हाल। और अब आपको पता है मैं जिस सितारे की तरफ जाने लगी हूँ वो मेरा भी बड़ा फेवरेट सितारा है। बड़े मासूम से लोग होते हैं, वो जो कहते हैं ना इनको लगी लपटी नहीं आती है, जो दिल में है बाहर है। सिर्फ इनको मैं कहती होती हूँ कि कंट्रोल, टॉरियंस और कैंसेरियंस, बहुत सीखना पड़ेगा अपने टेम्परामेंट को, क्योंकि इंस्टेंट ब्लास्ट जो कर जाते हैं बच्चों की तरह फ़ौरन सॉरी करेंगे, लेकिन क्या होता है बात मुंह से निकल चुकी होती है और वो जो लफ्ज़ अगले को तोड़ते हैं उनका फिर कोई मदावा नहीं हो सकता। कैंसेरियंस, जिनका नाम जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है, जिनका नाम उर्दू में है और इंग्लिश में एच, यानी कहने लगी थी हाथी वाला एज, हनी वाला एज और हाथी वाली है या हलवे वाली है, जिससे भी इनका नाम शुरू। अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है तो वो भी कैंसेरियन सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो अब हमारे लाउंज में जो सितारा काबिल ज़िक्र और काबिल गौर है वो है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जी कैंसेरियंस, आपको भी एस्ट्रोलॉजी का नया साल जो कि 20 मार्च से शुरू हुआ मुबारक हो। आपको कहाँ ब्लेसिंग देगा वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये वाला हफ्ता मैं मार्च को बाय कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ गुज़श्ता से व्यवस्था कहानी है तो कुछ पिछली 3 तारीख़ों का जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी है। जी 19, 20 और 21 मार्च के जो दिन थे, मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी ध्यान से चलानी है, आपने मूवमेंट करते हुए ध्यान से मूवमेंट करनी है, कोई चोट ना लगे, लोगों के हसद से आपने पनाह मांगनी है कि कोई आपको प्रोवोक ना करे और आप गुस्से में आके आप कोई ब्लास्ट बड़े बड़े ना कर दें, क्योंकि गुस्सा भी आपको पता है कैंसेरियंस कि आपको आता भी बहुत है और आता भी बहुत तेज़ है। 22 और 23 मार्च से फिर आप हमें नॉर्मल मूड में नज़र आते हैं, क्योंकि आप बच्चों की तरह फ़ौरन ही दिल आपका नरम हो जाता है और बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अगले को तो टाइम लगेगा जिसको डस पर पहुंची है।
22 और 23 मार्च से सितारा आपकी सपोर्ट में आ चुका है, यानी कि मार्च के अगले सारे दिन ही हमें आपके लिए सेफ नज़र आ रहे हैं। तो 22 और 23 अपने घर में अच्छे से अपने वक्त को स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं तो कहती हूँ हर दिन को आखिरी दिन समझ के जब जीना शुरू कर देंगे फिर लगेगी ज़िंदगी हसीन, और क्योंकि इसने दोबारा नहीं मिलना। तो याद रखें हर गुज़रता जो दिन है वो हम एक अपनी ज़िंदगी में से उसको माइनस कर रहे हैं। तो जब उसको आप भरपूर गुजार के जाओगे ना तो फिर होगा ज़िंदगी का मकसद पूरा। अल्लाह ने सिर्फ ये सोने के लिए नहीं भेजा, सोने के लिए कब्र में फिर पूरा वक्त पड़ा है आपके पास, और जो है लंबी फिर नींद पूरी कीजिएगा जाके। तो जब तक ज़िंदा हैं, जब तक सांस है, तब तक जो है ज़िंदगी आपको मोबाइल रखेगी, और यही ज़िंदगी का नाम है। 24, 25, 26 फाइनेंसिस में अच्छे दिनों की इंडिकेशन हो रही है कैंसेरियंस। अगर कहीं से आए तो बचाने की भी कोशिश कीजिए, पैसा नहीं बचाते आप। ये बस मुझे शिकवा है आप लोगों से। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने कैसे बचाना है कि अगर कहीं से आ गए हैं, जैसे 24, 25, 26 में अगर कहीं से आ गए हैं तो दाएं फरिश्ते को पता चल गया तो बाएं को नहीं पता चलने देना। आपने खुद से भी रिपीट नहीं करना, उनमें से कुछ हिस्सा खर्च कर ले, कुछ अच्छे बुरे वक्त के लिए रख दें किसी जगह पे, और वो काम ही आएगा। 27 और 28 के दिन हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़े, और वो जो ट्रैवल है वो इस वक्त जो है फ्रूटफुल भी नज़र आता है, कुछ आपकी सपोर्ट में भी नज़र आता है, उसके रिज़ल्ट्स भी आपके लिए अच्छे नज़र आते हैं। 29 और 30 मार्च के जो दिन हैं ये घर में अपने वक्त को अच्छे से वेल स्पेंड कीजिए, ताकि जो है मैं तो कहती हूँ हर दिन को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे उसका हक है। हर सांस का आपके ऊपर एक हक है, तो वो हक आपने अदा करना है, वरना इंसान की मजाल नहीं है कि जो सांस अंदर गया है उसने बाहर भी आना है कि नहीं आना। तो वो जो हर सांस हम ले रहे हैं उसका आप देखें ना, वो जो एक बड़ी मशहूर आपने वाक़या सुना होगा कि जिस बंदे ने वेंटिलेटर से उतरा और जब उसने बिल पे किया तो उसने रो रो के शुक्राना अदा किया कि मैं इतने अरसे से जो मुफ्त ऑक्सीजन रब की ले रहा हूँ, कितना बिल बन चुका होता आज तक। तो ये देखें, ये वो शुक्रगुजारी है जो हम हर सांस की अगर अदा करने लगें तो ज़िंदगी जो है वो वैसी प्यारी लगना शुरू हो जाए। 31 मार्च का जो दिन है और उसके अगले जो 2 दिन हैं, बच्चों की नीयत से सदका दे दीजिएगा। अपने लव्ड वंस के साथ आर्गुमेंट करने की कोशिश ना कीजिएगा। किसी को ये कोशिश ना करें कि कोई आपके हिसाब से ज़िंदगी को प्लान कर लेगा, तो ये थोड़ा सा उन दिनों में एहतियात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 22 ऑफ मार्च से लेके 30 मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो दिन है आपकी उसमें है। आपका जॉब एरिया भी अच्छा जा रहा है, आपका हेल्थ एरिया भी अच्छा जा रहा है। जो कैंसेरियंस अपने वरासती मसलों को हल करना चाहते हैं, या जो कैंसेरियंस अपने कोई फाइनेंसिस के इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये 2021 फुल ऑफ ब्लेसिंग ईयर है। जो ख़रीदना है, बेचना है, इस साल में बेड़ा उठाइए। कोई माली मसले, वरासती मसले हल करने हैं तो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये वाला साल ठीक है। और जो कैंसेरियंस ओवरसीज़ ट्रिप लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। हाँ, थोड़ी बहुत SOPs भी फॉलो करें, और अगर थोड़ी सी रुकावट आती है तो वो भी आपके भले में है। और जिन कैंसेरियंस ने इन दिनों अगर वीज़ा अप्लाई करना है इन दिनों में, तो वो भी थोड़ा सा डिले पे चले जाएं, अभी ना करें। और जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स, चाहे वो जो भी कैंसेरियंस जिन्होंने अहम कागज़ी काम करना है, किसी ने पेपर फिल करना है, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो या तो बहुत सोच समझ के कि उसमें कोई भी लाइन ऑब्जेक्शनेबल ना हो तो फिर तो ठीक है, वरना डिले डाल दीजिएगा। तो वो एक सितारा जो तहरीरी गलतियां करवा सकता है, हम नहीं चाहते कि आप उसका शिकार हों या वो आपको किसी मुश्किल में या मुसीबत में डाले। तो हम चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आप या तो डिले कर दीजिए या फिर ये कीजिए कि अभी उसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा। अगर आपके पास सही दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कोई मशीनरी नहीं मौजूद, यानी कोई वकील नहीं है, कोई एप्लीकेशन लिखने वाला नहीं है, तो फिर थोड़ा डिले कर दीजिएगा, वरना वो काम फंस भी सकता है। इसी तरह वीज़ा फॉर्म तो बहुत सोच समझ के कैंसेरियंस, वरना 15 दिन आगे कर दें, उससे कोई काम में प्रॉब्लम नहीं आएगा।
करियर में कैंसेरियन सितारे बहुत अच्छे होने जा रहे हैं आपके करियर हाउस के अंदर। वहाँ सितारा बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे आपका माशाल्लाह करियर राइज शाइन दोनों करेगा, सोशल लाइफ बढ़ेगी। और वो जो आखिरी चीज़ है, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहना है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए भी एहतियात करनी है। हर वक्त जो है, मैं तो आपसे पहले ही आजकल कहना चाहूँगी कि जब बेड से स्टेप आउट करो तो 10 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ दो। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि रब ताला आपको हर ईवल एनर्जी और ईवल पावर से महफूज रखे और किसी की हसद या बुरी नज़र की जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए कोई वबाल जान ना बन जाए। तो ये मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा डिटेल्ड हॉरोस्कोप बिल्कुल नहीं दिया जा सकता होता। लेकिन प्यार है आपसे, सेल्फ रिश्ता है आपके साथ, और आप मेरी लाइफ लाइन है, क्योंकि आप मेरा इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग जब मुझे कहते हैं कि हम आपका ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे किसी सीज़न की किसी एपिसोड का किया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगले 4 सितारे। थैंक यू।